Friends, today I am going to discuss about cell structure. तो राइबोसोम किस किस में पाया जाता है? तो न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोसोल में। और लाइट माइक्रोस्कोप से सेल स्ट्रक्चर दिखता है तो 0.3 माइक्रोन का। और फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो जे जेंसन एंड एच जेंसन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियोलस किस में देखा था? तो ट्रेडेंसकेंटिया में देखा था उन्होंने। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने बनाया था? तो नोल एंड रूस्का ने। और इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉन में। और वायरस में पाया था आरएनए और प्रोटीन। और पैक्टिन इज हाइड्रोलाइज बाई, तो पैक्टिन को हाइड्रोलाइज किस किस से किया जाता है? तो पैक्टिनेज एंड माइक्रो एंजाइम एंड पॉली ग्लैक्टिनेज। ठीक है। अब सेल वाल में मेन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा होता है? हेमी सेलुलोज एंड सेलुलोज। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और राइबोसोम कंपोज्ड आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। टर्म राइबोसोम पैलाडे ने दिया था। और एनिमल में राइबोसोम साइज होती है 80S टाइप और प्रोकैरियोट में 70S टाइप। तो राइबोसोम सिंथेसाइज असेंबल्ड कहाँ पे इकट्ठा होता है? तो न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम आर सिमिलर ई कोलाई क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम कंटेन विच ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? तो एसिड फास्फोरेज, बीटा ग्लैक्टोसाइड, एसिड डीएनएज, एसिड आरएनएज। ठीक है। तो मोक्यूल्स फील्ड होता है किस किस चीज़ से? तो साल्ट एंड शुगर, प्रोटीन एंड फिनॉल, एंथोसाइनिन। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सी बेंडर किया था, लेकिन टर्म होलिकर ने दिया था 1897 में। ठीक है। और एंजाइम फॉस्फोऑक्सीडेशन एमिनो एसिड, फैटी एसिड, क्रेब्स साइकिल प्रेजेंट कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो कौन कौन चीज़? एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड क्रेब्स साइकिल। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस होता है। और इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना स्टार्च और फैट का। ठीक है। और मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। पिगमेंट रिस्पांसिबल रेड कलर द लाइकोपिन। प्लास्टिड विच टेक पार्ट ऑफ सिंथेसिस स्टोरेज एंड फैट। तो कौन सा पार्ट प्लास्टिड का फैट की स्टोरेज में को सिंथेसिस करता है? तो इलियोप्लास्ट। ठीक है। इलियोप्लास्ट में आपका फैट का स्टोरेज भी होता है और सिंथेसिस भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ सिंथेसिस प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस। यानी प्रोटोप्लाज्म में कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंपॉर्टेंट है? तो न्यूक्लियस का। अगर प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो जाए बोक्यूल के साथ तो सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। और सेप क्लोरोप्लास्ट हायर इन पॉइंट द डिस्क्वाइड एंड डेलीपोसिडल। ठीक है। इलीपोसाइडल। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया था? तो बैक्टीरिया में। इसमें रेड एल्गी में, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में, तीनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी प्रोडक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा अगर एटीपी का प्रोडक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर सेल फंक्शन मतलब किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हाइड्रोजन peroxide is regarded by the enzyme catalase? तो peroxisomes। द ग्लाइको किस ऑर्गेनेल्स में फास्फोराइलेशन एक कॉमन रिएक्शन है? तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इन्वॉल्व डिसोसिएशन राइबोसोमल सब यूनिट। तो किसमें जो राइबोसोमल सब यूनिट है डिसोसिएट होता है मैग्नीशियम आयन। ठीक है। ई कोलाई राइबोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए मॉलिक्यूल्स? तो 23S और 5S टाइप। और जो फंजी होती है उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है 77S टाइप पाया जाता है। इस सेल स्ट्रक्चर का वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।